चवेजितो न चांबरे सत्यमणो विशुद्धो सपादि जंतो बुद्धो न गंभो तम गोमटेशं परिमां विनिजं तम गोमटेशं परिमां विनिजं तम गोमटेशं परिमां विनिजं। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव कज्जाराट श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य स्वाड विराट सागर जी महामुनिराज की, दीक्षा पिदाता परम पूज आचार्य भगवान एक स्वाड विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनिराजों की, दो दशांग जिनवाणी माता की। नमस्ते। बंधु, किसी बालक ने मेरे से प्रश्न किया कि भगवान कि मुनि श्री आज आप मां के गुणगान करेंगे कि गुरु के? यदि मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है तो आप क्या कहेंगे? मां। वास्तविकता में मां, जगत से यदि कोई भी किसी से भी पूछे तो वह यही कहेगा इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई है तो वह मां, क्योंकि मां बेटे को 9 माह अपने गर्भ में रखती है, अपने पेट में रखती है। मगर मैं आपको बता दूं कि यदि मां ने मुझे 9 माह अपने गर्भ में रखा तो मेरे गुरु ने मुझे 9 देवता में रखा। यदि मेरी मां ने मुझे 9 माह गर्भ में रखा तो गुरुदेव ने मुझे 9 देवता की श्रेणी में रखा। इसलिए यदि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो है कौन? गुरु, जिसने मुझे यहां पर बिठाया। मैं आपको बता दूं पंडित जी, मैं एक बार गृहस्थ अवस्था में सतना से सागर की ओर जा रहा था ट्रेन में, तो मैंने क्या ऐसा दृश्य देखा कि मेरे साथ 2 व्यक्ति और चढ़े। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा सामान था, बहुत सारे उसके पास बैग थे, बहुत सारा सामान लेकर वह व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ा। क्षिप्रा एक्सप्रेस सागर की ओर जा रही थी, तो उस व्यक्ति अपना पूरा सामान लेकर जब ट्रेन में चढ़ा और उसके साथ एक और व्यक्ति चढ़ा जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तन पर कपड़े भी थे, वो भी मटमैले थे, फटे थे, और एक थैला भी था जिसमें कुछ भी नहीं था। दोनों व्यक्ति मेरे आंखों के सामने बैठे थे और मैं उन दोनों व्यक्ति पर निगरानी रखा था, नजर रखे हुए था, उन्हें देख रहा था बहुत ध्यान से कि जिसके पास कुछ नहीं था वो निश्चिंत बैठा हुआ था और जिसके पास सब कुछ था वह, उसके चेहरे में टेंशन दिख रहा था, चिंता की रेखाएं दिख रही थी और पसीने से लथपथ था। मैं सोच रहा था कि जिसके पास कुछ नहीं है वो फ्री टेंशन बैठा, उसे कोई चिंता नहीं। जैसे ही टीटी आया तो और जिसके पास सामान था वो और घबरा गया, और जैसे ही पास में टीटी आया और टीटी ने पूछा कि आपके पास टिकट है क्या, टिकट दिखाओ, तो वह घबराते हुए कपकपाते हुए बोला कि हमारे पास जल्दी जल्दी में हम टिकट नहीं ले पाए। अब वह टीटीआई चलता, चलो चलो, अब बेचारे को आगे धक्का देते हुए ले गए। अब वो टीटी के हाथ जोड़े पैर पड़े, हाथ जोड़े पैर पड़े, क्षमा कर दो, टीटी टिकट बना दो, कुछ एक्स्ट्रा ले लो। अब कुछ नहीं, बेचारा पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही टीटी आई उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था। टीटी ने फिर पूछा, उससे पूछा कि तो टिकट देर आई,
ऐसे एड़ कर बोला। क्यों? क्योंकि पास टिकट थी। तो उससे जैसी टीटी ने पूछा कि टिकट, फिर पूछा तो दे रहे भैया, दे रहे, और उसने टिकट दे दिया। बंधुओं, ऐसे ही हमारे पास कुछ भी नहीं है, मात्र यदि हमारे पास है तो जो आचार्य भगवान ने 29 अगस्त को जिनेश्वरी दीक्षा में जो टिकट दी थी, और जो आचार्य भगवान विश्व सागर जी नाम की जो टिकट हमारे पास है बंधु, उस टिकट के माध्यम से आज हमारे पास जीवन कोई भी टेंशन नहीं है। सबसे फ्री टेंशन में रहता हूं संग में, देखा होगा आपने, जिसे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं। बंधु, क्या कि एक दादाजी अपने पोते को समझा रहे थे और बता रहे थे कि बेटा, जब हम सफर करते थे तो टीटी हमसे टिकट नहीं मांगता था। क्या? पोते को समझा रहे हैं उसके दादा कि बेटा, जब हम सफर करते थे तो टीटी हमसे कभी टिकट नहीं मांगता था। तो पोता कहता है, दादाजी वाह, आपकी बहुत ऊंची पहचान थी, आपका बहुत बड़ा नाम चलता था। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा, हमारी पहचान नहीं थी, हमारी कोई ऊंचा उस संबंध नहीं था, मात्र जो हमारे नाम के पीछे जैन शब्द लगा है, वह जैन शब्द सुनकर के टीटी यही बोलता था कि सबसे ईमानदार श्रावक होगा, और वह टिकट नहीं मांगता था। ऐसे ही बंधु, जो हमारे नाम के पीछे और नाम के आगे आचार्य विश्व सागर जी का नाम है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं कि जो आपने हमें नाम दिया है, और जो आपका नाम है, मेरे द्वारा विभावना हो या ना हो, सुन रहे हैं आप, कि विभावना हो या ना हो, लेकिन गुरुजी इस मुद्रा से कभी अप्रभावना नहीं होने देंगे। भगवान, आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग कैसे आनंद करते, क्या आनंद है यहां संग में, तो मैं आपको बता दूं कि आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है विशुद्ध निलय में, आनंद ही आनंद है विशुद्ध निलय में, कोई बाल बांका नहीं कर सकता इस पिलय में, क्योंकि मेरे गुरु का मेरे सिर पर हाथ है। बंधु, मैं आज अपने कम शब्दों में ही सब कुछ और यही कहना चाहता हूं कि भगवान, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गुरुजी ने द्विसंबंधान किया था भी, आपने देखा होगा कैसे किया था, कि आशीर्वाद भी दिया और क्या क्या दिया, 5 मिनट। आप समझ रहे होगे आशीर्वाद दे रहे, गुरुजी ने हाथ फैलाकर बोला था 5 मिनट, ठीक है। तो बंधुओं, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान, मैं चंद्रगुप्त नहीं बन सकता, क्योंकि भद्रबाहु भगवान के चरणों में एक ऐसा शिष्य था जिन्होंने अपने गुरु के अंतिम क्षण तक वो अपने गुरु के साथ रहे। मैं गुरुजी आपके साथ नहीं रहने वाला, किस तरह, चंद्रगुप्त की तरह। मैं भगवान आचार्य विमल सागर जी की शिष्य की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि भरत सागर जी मुनिराज ऐसे शिष्य थे जो अपनी गुरु की समाधि तक, अंत समय तक रहे। हे भगवान, मैं महावीर कीर्ति आचार्य भगवान की तरह भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो भी अपने गुरु के पाद मूल में कब तक रहे, जब तक आदि सागर जी, आचार्य भगवान आदि सागर जी की समाधि नहीं होगी, तब तक वो अपने गुरु के पाद मूल में रहे। बंधुओं, मैं आचार्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जब भी इतिहास देखा जाता है तो इन शिष्यों का नाम लिया जाता है कि ऐसे शिष्य थे जो अपने गुरु के पाद मूल में तब तक रहे जब तक गुरु की समाधि नहीं होगी, समाधि नहीं हो गई। लेकिन गुरुजी, मैं
इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं कि जब तक हमारी समाधि ना हो जाए तब तक हम आपके पादमूल में रहें। बंधुओं, यह हमारा दृश्य, यह हमारे ऐसे भाव थे, और मैंने सोच के भी रखा था कि जब तक हमारी समाधि ना हो जाए मैं गुरु के पादमूल में ही रहूं। लेकिन मैं सोचता ही रह गया। मेरे साथ एक भाई मुनि श्री सदय सागर जी की भी दीक्षा हुई थी। मैं तो सोचता ही रह गया, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि आचार्य भगवान के पद चिन्हों में और अनुशासन में वो हमेशा उनके तत्पर रहते थे। जो सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आचार्य भगवान के पादमूल में रहा करते थे, उनकी वैयावृत्ति, उनका ध्यान वो हमेशा रखते थे। पूरा संघ बता सकता है कि जो वो सेवा करते थे, आज वह सेवा कोई संघ में नहीं कर सकता। पूछ लीजिए आप किसी भी मुनिराज से, वो हमारे ही संघ में और साथ में ही दीक्षा हुई थी। पूज्य मुनि श्री सदय सागर जी महाराज, उन्होंने वो कर दिखाया जो हम सोचते थे। उन्हें वही किया कि उन्होंने अंतिम क्षण, जब तक अंतिम श्वास थी, उन्होंने गुरु जी के मुखारविंद से नमोकार मंत्र सुना। वो जहां भी होंगे मैं उनको आज भी दिल से, हृदय से याद करता हूं, और भगवान मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी भी ऐसी समाधि हो कि आप साक्षात अपने मुखारविंद से मुझे नमोकार मंत्र सुनाएं। मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। मुझे आपने अर्पित से सर्वार्थ बनाया। बंधुओं, ऐसे भगवान जिन्होंने अर्पित से मुझे सर्वार्थ बनाया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो अर्पित कर देते, जो गुरु चरणों में अर्पित कर देते, जो गुरु चरणों में उनका नाम लिखा जाता स्वर्ण अक्षरों में। बंधुओं, जो वास्तविकता में गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। मुझे एक और स्मरण याद आता है, वह दृश्य याद आ रहा है कि जब मदनपुर की ओर विहार हो रहा था, भगवान आपको भी याद होगा कि जब मदनपुर की ओर विहार हो रहा था पंचाणक के लिए, तो आचार्य भगवान शाम के समय शुद्धि में, जब सोच शुद्धि के लिए जब आचार्य भगवान गए, तो वहां पर एक श्रावक दिखा, और वह श्रावक लकड़ी बीन रहा था। लेकिन आचार्य भगवान ने उस श्रावक से पूछा, क्या हम शुद्धि के लिए यहां जा सकते? उस श्रावक ने कहा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये आपके लिए, और बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि ये बात शायद किसी को मालूम हो। उस श्रावक ने कहा, आप जा सकते हो, वहां पर किसी भी प्रकार की इतनी लकड़ी नहीं थी कि वो इकट्ठा कर सके। आचार्य भगवान शुद्धि के लिए गए, और वह श्रावक लकड़ी बीनते बीनते आचार्य जी को 5 मिनट में जैसे ही वापस आए, तो और जैसे ही वापस आए तो वह श्रावक कहता है, बाबा जी यह गट्ठा हमारे सिर पर रख दो। सबसे पहले आचार्य भगवान आश्चर्य इस बात को देखकर हुए कि जब मैं यहां से जा रहा था, यहां पर इतनी पर्याप्त लकड़ी नहीं डरी थी कि वो लकड़ी इकट्ठी करके गट्ठा बना सके। बंधुओं, जैसे आचार्य भगवान से उस श्रावक ने, उस व्यक्ति ने कहा कि यह गट्ठा मेरे सिर पे रख दो, आचार्य भगवान ने किसी अपने शिष्य को नहीं बुलाया। आचार्य भगवान ने उस गट्ठे पे हाथ ही रखा और उसके सिर पर जैसे रखा, और आचार्य भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर निकल रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा, आचार्य भगवान क्या हो गया? तो आचार्य भगवान बोले कि हम दुनिया को उठाते हैं, मतलब धर्म के मार्ग में लगाते हैं। आज यह श्रावक, अंदर एक श्रावक है, उसने लकड़ी का गट्ठा उठवाया। जैसे हम देखने गए
तो वहां कोई भी श्रावक नहीं था। मुझे पता चल गया कि वास्तविकता ने किसी देव ने परीक्षा ली होगी कि ये सरल सहज है कि नहीं, और उस परीक्षा में आचार्य भगवान पास हुए। और मैंने सोच लिया था कि जब ऐसा संत जब लकड़ी का गट्ठा किसी श्रावक के लगा सकता है, तो वह हमें जरूर इस संसार सागर से उठा करके मोक्षशिला में बिठा सकता है। बस बंधु, मैं आचार्य भगवान के पादमूल में और मैं अपने सहपाठी मुनि श्री सहज सागर जी महाराज, समर्थ सागर जी महाराज और सभी मुनिराजों की तरफ से भगवान आपको कोटिशा नमोस्तु भगवान कहते हैं। क्योंकि मैं आप बस समय हो गया है, मैं इसलिए आपको यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मुझे सुब्रत सागर जी मुनिराज भगवान, आप एक दिन पढ़ रहे थे पद्म पुराण में कि जब उसमें वर्णन आया कि उद्यान एक हरे भरे वृक्ष का वर्णन करना था, और उसमें जब वर्णन करने का समय आया तो उस पर आखिरी लाइन लिख दी गई कि उद्यान के फलों का वर्णन नहीं करना ही वर्णन है। ऐसे ही महापुरुष आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की भगवान मेरे गुरुवर के बारे में कुछ नहीं कहना ही उनका सबसे बड़ा वर्णन है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। 3 का